Petty cash book is a cash book. Petty cash book is a cash book in which receipts and payments receipts and payments of petty का मतलब होता है small. Receipts and payment of small amounts are recorded. Small amounts are recorded. तो ये कैश बुक ही होती है जिसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट्स का जो पैसा आ रहा है या जा रहा है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट लिखो इम्प्रेस्ड सिस्टम। एक सिस्टम होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, एमसीक्यू में कई बार आता है। इज फॉलोड while preparing petty cash book। तो एमसीक्यू में आता है कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम इज फॉलोड while preparing petty cash book। अब देखो ये इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है। एक तो जो हमारी पैटी कैश बुक बनती है वो स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए बनती है। जैसे सपोज करो कार्टेज है, आने जाने का खर्चा हो रहा है 700 रुपीज़ का, उसके अलावा स्टेशनरी का कुछ खर्चा हो रहा है सपोज करो 1200 रुपीज़ का। ठीक है, इस तरह से हमारे डिलीवरी चार्जेस हैं 800 रुपीज़ के। तो कुछ पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, जिसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे ये इम्प्रेस्ड सिस्टम यूज़ होता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, जैसे हमने अपने अकाउंटेंट को क्या करेंगे, अकाउंटेंट को कहेंगे कि आप 10,000 रुपीज़ हमसे ले लो पर मंथ, हर महीने के 10,000 रुपये ले लो, और जितना भी उसमें से ये खर्चे हो रहे हैं जैसे 800 रुपये, 1200 रुपये, 700 रुपये, छोटी छोटी पेमेंट करते रहो। क्योंकि अगर अकाउंटेंट छोटी पेमेंट के लिए बार बार आएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो कंपनी में एक तरह से एम्बिग्विटी आ जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम पहले ही पैसे दे देते हैं अकाउंटेंट को या कैशियर को और कहते हैं कि छोटे छोटे खर्चे आप उसमें से करते रहो। अब सपोज करो 10,000 रुपये दिए और टोटल खर्चा हुआ 8,000 रुपये का महीने का, तो 2,000 रुपये बच गए। 2,000 रुपये हमारे नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब अगले महीने 10,000 फिर से देने थे तो 10,000 देंगे, कितने देंगे, 8,000 रुपये देंगे, टोटल हो जाएगा उसके पास 10,000। तो ये हमारा कहलाता है इंटरेस्ट सिस्टम, जो एमसीक्यू में कई बार पूछते हैं कौन सा सिस्टम फॉलो करता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल लिखो पैटी कैश बुक का। ये देखो हमें इलस्ट्रेशन 11 दे रखी है बुक में, जिसमें हमें प्रिपेयर करना है एनालिटिकल पैटी कैश बुक। ठीक है, एनालिटिकल पैटी कैश बुक नॉर्मल पैटी कैश बुक होती है। कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो होता है किसमें, पैटी कैश बुक में। ठीक है, तो इसको एक काम करना, रजिस्टर को ना हॉरिजॉन्टल कर लेना क्योंकि इसमें बड़ा वो बनेगा कॉलम। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखो ऊपर पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक। अब इसमें पैटी कैश बुक में कॉलम्स बनाओ। पैटी कैश बुक में सबसे पहले कॉलम बनता है रिसीप्ट्स का। हम अकाउंटेंट को पैसा दे देते हैं कि छोटे छोटे खर्चे उससे वो करते रहे, वो होती है रिसीट्स। उसके बाद डेट का कॉलम बनेगा। फिर एक कॉलम बनता है हमारा वाउचर नंबर। वाउचर नंबर जनरली क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, लेकिन तब भी कॉलम हम बनाते हैं। उसके बाद हमारा बनता है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स के बाद हमारे यहाँ पे आता है टोटल पेमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट के बाद हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम बनेंगे जो मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 कॉलम्स बना लेना। ये क्वेश्चन के साथ समझेंगे कौन कौन से बनेंगे। हमें सबसे पहले दे रखा है 1 जनवरी 2025 को रिसीव फॉर पैटी कैश। हमने कैशियर को 10,000 रुपीज़ दिए कि इस 10,000 में से जो छोटे छोटे पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे खर्चे, उसको करते रहना। तो 1 जनवरी को पहले पैसा आया अकाउंटेंट के पास, तो यहाँ पर लिखो 1 जनवरी 2025 कितने पैसे आए,
10,000 रुपये है कैशियर के पास, तो 10,000 रुपीज आ जाएगा रिसीप्ट से। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि हमने कैशियर को पैसा दिया, हमने कैशियर को पैसा दिया, तो हमारा कैश कम हुआ, तो हम एंट्री करेंगे टू कैश। ध्यान रखना, हमने कैशियर को पेमेंट करी तो हमारा आएगा टू कैश। तो जब भी रिसीट्स कॉलम में जो हम कैशियर को पैसे दे रहे हैं उसमें अमाउंट आएगी, तो पर्टिकुलर्स में ध्यान रखना हमेशा क्या आएगा, टू कैश। इस बार पेमेंट तो हमारी कुछ नहीं हुई है, बल्कि अभी तो अकाउंटेंट को पैसा या कैशियर को पैसा दिया। सेकंड है पेड मेट्रो फेयर, 50 रुपीज़ का। मेट्रो में आने जाने का जो खर्चा है उसके लिए हमने कितने रुपीज़ पे करे, 50 रुपीज़। ये हमारा कहाँ पे जाएगा, पहली बात तो 2 जनवरी का है, तो 2 जनवरी डेट आ जाएगी 2025, और ये हमारा पेमेंट में जाएगा 50 रुपीज़। कहाँ पे जाएगा, पेमेंट में। अब जो रिसीट होता है ना उसे टू कैश करते हैं, और जो पेमेंट होती है उसे बाय करके लिखते हैं। ध्यान रखना, रिसीप्ट में टू के नाम से जाता है, बाकी सब में किसके नाम से जाएगा, बाय के नाम से। आने जाने का मेट्रो फेयर को हम कहते हैं कन्वेंस, आने जाने के मेट्रो फेयर को हम कहते हैं कन्वेंस। तो ध्यान रखना, मेट्रो का या बस का फेयर जो भी है वो किस नाम से जाएगा, कन्वेंस के नाम से जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कन्वेंस हमने लिखा है तो यहाँ भी एक ऊपर आ जाएगा हमारा क्या, कन्वेंस। यहाँ भी हमारा आ जाएगा कन्वेंस, समझ आया। ये यहाँ पे लिखना है इस कॉलम में कन्वेंस। ये समझ आया, बाय कन्वेंस करके पेमेंट में चला गया, जितनी भी पेमेंट है पेमेंट्स में तो जाएगी, एज वेल एज एक हमने कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया, कन्वेंस का। अब मुझे ये बताओ कि 50 टोटल पेमेंट में तो सब कुछ जाएगा, यहाँ पे कन्वेंस में भी जाएगा, कितने पेमेंट करी, 50। तो जब भी बस फेयर मेट्रो फेयर आ जाए तो उसको क्या समझना, कन्वेंस एक्सपेंसेस समझना। एक बार स्टार्टिंग का समझ लो फिर लिख लेना एक साथ। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, पेड कार्टेज। कार्टेज कितने की, 250। कार्टेज हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या कहते हैं, कार्टेज कहते हैं। अब पेमेंट करें तो डेट डेट लिख लेना, यहाँ पे 2 तारीख है, किस नाम से जाएगा, बाय कार्टेज। कार्टेज का किस नाम से जाएगा, कार्टेज के नाम से जाएगा, कितना था, 250। अब यहाँ पर 250 हमारा कार्टेज के नाम से टोटल पेमेंट में चला गया, और यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करेंगे कार्टेज का, और वहां भी कितना जाएगा, 250। समझ आया। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा मेट्रो फेयर था, तो हमारा कन्वेंस में क्या हो सकता है, बस का फेयर हो या रेलवे का फेयर हो, तो वो भी हमारा यहाँ पे जाएगा, और टोटल अमाउंट में सब कुछ मिला के आएगा। सपोज करो 50 रुपए का हमारा यहाँ पर था मेट्रो फेयर, 100 रुपए का बस फेयर भी होता, बस का खर्चा भी, तो टोटल पेमेंट कितनी होती, 150 रुपए की। तो पेमेंट में टोटल कितना जाता, 150। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, पेड फॉर कुरियर। कुरियर के लिए हमने कितना पे किया, 500 रुपये पे करे। कुरियर का भी अलग से ओपन करेंगे कुरियर के नाम से, कुरियर का भी अलग से ओपन करेंगे कुरियर के नाम से, और यहाँ पे लिखेंगे बाय कुरियर। कितने पेमेंट करिए कुरियर के लिए, 500 रुपये, तो 500 रुपये टोटल पेमेंट में जाएंगे, एज वेल एज 500 रुपये कुरियर के कॉलम में जाएंगे। समझ आया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा कुरियर तक हो गया था। पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स, लेबर को वेजेस पे करे 600 रुपये के, लेबर्स को वेजेस पे करे कितने, 600 रुपये के। अब ले ये वेजेस हो गए 600 रुपये के, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि चाहे तो हम वेजेस का अकाउंट ओपन कर ले, या फिर वेजेस को नॉर्मली ये लोग लेके जाते हैं सन्ड्रीज में, एक कॉलम ओपन करते हैं, लास्ट में करते हैं सन्ड्रीज के नाम से। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ सन्ड्रीज के नाम से, या इसे हम कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, दूसरा नाम इसका क्या होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो वेजेस के लिए चाहो तो ओपन कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दो 600 रुपये यहाँ पे। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, या दूसरा इसका क्या नाम है, सन्ड्रीज। ठीक है, किस नाम से जाएगा, बाय वेजेस, नहीं जाएगा बाय वेजेस, यहाँ पर पर्टिकुलर्स में किस नाम से जाएगा, बाय वेजेस। 600 रुपये टोटल पेमेंट में, और 600 रुपये हमारे यहाँ पे चले गए मिसलेनियस। समझ आया। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, पेड फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी की कितनी पेमेंट करी, 400 रुपये की पेमेंट करी स्टेशनरी की। तो स्टेशनरी का अकाउंट एक तो ओपन करो यहाँ पर, स्टेशनरी का, और कितनी पेमेंट है, 400 रुपये की। तो स्टेशनरी में लिखो 400 रुपये, यहाँ पे लिखो बाय स्टेशनरी, और यहाँ पे कितने टोटल पेमेंट में, 400। आसान है, ये तो डबल कॉलम कैश बुक से भी आसान है, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना कि कैश बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये पेपर में आ जाए तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्या है, पेड ऑटो चार्जेस, 200 रुपये। ऑटो के चार्जेस पे करे हमने कितने, 200 रुपये पे करे। अब मुझे एक बात बताओ, ऑटो के चार्जेस या बस के चार्जेस जो भी है सब कुछ कन्वेंस है ना, आने जाने का खर्चा, कन्वेंस ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर कन्वेंस में ही लिख दो 200 रुपये ऑटो चार्जेस, और टोटल पेमेंट में तो जाएगा ही बाय
ऑटो चार्जेस, बाय ऑटो चार्जेस, ठीक है। या इसको बाय कन्वेंस कर दो यहाँ पे भी, बाय कन्वेंस, बाय कन्वेंस के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर्स। क्या रिपेयर के नाम से कोई अकाउंट ओपन है अभी? नहीं है। रिपेयर कितनी है? 1500 रुपये की, तो रिपेयर के नाम से ओपन करो रिपेयर्स। कितना है रिपेयर्स पे, कितना खर्चा हुआ? 1500 रुपये का, तो 1500 चला जाएगा यहाँ पे। टोटल में भी चला जाएगा 1500, और पर्टिकुलर्स में जाएगा बाय रिपेयर्स। 1500 टोटल पेमेंट में और 1500 रिपेयर्स के कॉलम में। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, पेड बस फेयर। बस के फेयर कितना है? बस का खर्चा 10 रुपये का, वो 100 रुपये का। अब 100 रुपये बस फेयर है। बस फेयर या मेट्रो फेयर जो भी होता है, क्या होता है? कन्वेंस होता है। तो कन्वेंस में जाएगा 100 रुपीज़, कन्वेंस में जाएगा 100 रुपीज़, और टोटल पेमेंट में तो जाएगा ही, जो टोटल है 100। किस नाम से चला जाएगा? बाय कन्वेंस, बाय कन्वेंस के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है पेड कार्टेज। डेट लिखते रहना अपने आप, ठीक है? डेट तो लिख लोगे ना, 4 तारीख, 5 तारीख, जैसे 5 तारीख को था। नेक्स्ट दे रखा है पेड कार्टेज। कार्टेज कितनी पे करी? 400। क्या कार्टेज के नाम से ओपन है? बिल्कुल है, ये रहा ना कार्टेज के नाम से। तो 400 चला जाएगा कार्टेज के कॉलम में, और टोटल पेमेंट के कॉलम में भी 400। किस नाम से? बाय कार्टेज। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, पेड बाय कुरियर। कितना? 700। तो कुरियर के नाम से ऑलरेडी ओपन है, कुरियर में लिख दो 700। यहाँ चला जाएगा टोटल पेमेंट में भी 700 बाय कुरियर के नाम से। अगर एक बार कोई अकाउंट ओपन है तो दोबारा ओपन मत कर देना, कभी कुरियर दोबारा कर दो। फिर क्या है, पेड फॉर कन्वेंस चार्जेस। कितना? 300। कन्वेंस भी ऑलरेडी ओपन है, तो कन्वेंस में जाएगा हमारा 300, और टोटल पेमेंट में भी जाएगा हमारा 300। किस नाम से? बाय कन्वेंस, बाय कन्वेंस के नाम से। नेक्स्ट क्या दे रखा है, पेड कार्टेज। कार्टेज हमारा कितना है? 300 रुपीज़ का। तो यहाँ पे लिखो, कार्टेज हमारे यहाँ पे था ना, ऑलरेडी ओपन था, 300। हाँ, और टोटल पेमेंट में भी जाएगा 300। किस नाम से? बाय कार्टेज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, टेलीफोन बिल 200। अब टेलीफोन बिल का क्या हमने ओपन कर रखा है अकाउंट? नहीं। तो एक यहाँ पे ओपन करो टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से। ये ओपन करो किस नाम से? टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है। टेलीफोन बिल था 200 का, तो टेलीफोन बिल जाएगा यहाँ पे 200, और टोटल पेमेंट में भी जाएगा 200। किस नाम से जाएगा? बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबका टोटल करेंगे कि टोटल पेमेंट में कितना टोटल आ रहा है, कन्वेंस में, कार्टेज में, कुरियर में, इनमें सब में इंडिविजुअली कितना टोटल आ रहा है। तो इनका टोटल करना, यहाँ से कितना कितना आ रहा है, टोटल पेमेंट में आ रहा होगा 5500, ठीक है। कन्वेंस में 650, कार्टेज में आ रहा होगा 950, 400 आ रहा होगा तुम्हारा इसमें स्टेशनरी। उसके बाद कुरियर ओपन किया था 1200। स्टेशनरी और कुरियर, पहले कुरियर है, ठीक है। तो ये 1200 होगा, ये 400 होगा। उसके बाद रिपेयर्स था ना, रिपेयर्स, फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो रिपेयर्स में ज़्यादा होगा 1500, रिपेयर्स में 1500। उसके बाद दो कॉलम और थे ना, टेलीफोन एक्सपेंसेस तो एक ही था, 200 रुपये का। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस में जा रहा होगा 200 रुपये का, और सन्ड्रीज या मिसलेनियस में जा रहा है 600, ठीक है। अब ये जो 5500 है ना, ये इन सबको मिला के है। यही तो हमारी पेमेंट्स हुई थी इंडिविजुअली, कन्वेंस के ऊपर इतना 650, कार्टेज के ऊपर 950, इन सबको मिला के हमारा कितना आ रहा होगा? 5500। समझ आया? अब स्टार्टिंग में आ जाओ, हमने कैशियर को कितने पैसे दिए थे? 10,000 दिए थे।
रिसीट्स में कितना आया था 10,000, मतलब कैशियर के पास पैसा आया था 10,000 और उसमें से उसने खर्चा कितना कर दिया, टोटल एक्सपेंसेस कितना है 5500। तो उसके पास कितने पैसे बच गए, कितने पैसे बच गए, इसे कहेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। टोटल दिए थे 10,000, तो 10,000 में से 5500 को माइनस कर दो, इसका मतलब 4500 उसके पास क्या हो रहा है, बच रहा है। 4500 उसके पास क्या है, बैलेंस बच रहा है ना 4500 का, इसे हम कहेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसे हम कहेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो हमारा यहाँ पे भी 10,000 हो गया और पेमेंट कॉलम में भी क्या हो गया 10,000। समझ आया, इस तरह से ये हमारी बन जाती है पेटी कैश। लास्ट वाला ये 10,000 हमने दिए थे कैशियर को, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी ना, रिसीट फॉर पेटी कैश 10,000। अब हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 10,000 रुपये दिए थे जिसमें टोटल खर्चा हुआ 4500। तो 10,000 में से ये 5500 हुआ था टोटल, 10,000 में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 4500। अब अगली बार अगले महीने फिर देंगे, ये 6 तारीख थी ना लास्ट, 6 थी, ठीक है, मतलब एक एक हफ्ते के लिए हम 10,000 दे रहे होंगे। अब अगली हमारी 7 तारीख आएगी, 7 जनवरी 2025। अब इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो बनेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब हम इसे कितने पैसे दे रहे हैं, टोटल तो 10,000 दे रहे हैं ना, अगले हफ्ते के लिए कितने देंगे 10,000, जिसमें से 4500 पहले का बच रहा है। 4500 तो क्या है, ये पहले का बच रहा है, पिछले हफ्ते का बच गया ना 4500। तो और कितने पैसे देंगे 10,000 बनाने के लिए, 5500। वो किस नाम से जाएगा, टू कैश या बैंक, फिर नॉर्मल बन जाएगा, जो आगे ट्रांजेक्शन होगी कैरी फॉरवर्ड करेगा। समझ आया। तो हर हफ्ते क्या कर रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं ना, तो पिछली बार 10 में से उसने बचा लिए 4500 तो ये आगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन क्या बनता है, ब्रॉड डाउन बनता है। और 5500 उसे और दे देंगे किस नाम से, टू कैश। यहाँ पे हमारी कैश बुक खत्म हो गई। इस क्वेश्चन में हमें पेटी कैश बुक बनानी है, सेम एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड 5,000 है और पेटी कैश इन हैंड है 420। कैश इन हैंड का मतलब है हमारे पास 420 ऑलरेडी बच रहा है, पिछले महीने का बच रहा होगा। अब 5,000 रुपये हमें मेंटेन करना है, 5,000 में से 420 माइनस कर दो, तो हमारा कितना आ जाएगा 4580। कितना आ जाएगा 4580। इसका मतलब क्या है कि 4580 हमारा आएगा किस नाम से, टू कैश के नाम से, और 420 हमारा आएगा किस नाम से, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर कैश इन हैंड है मतलब वो पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड हो रखा है, ठीक है। बॉट स्टैम्प, स्टैम्प इसने खरीदी, तो स्टैम्प हमारा चला जाएगा कितना 300 का। और स्टैम्प के लिए जो अकाउंट ओपन होगा ध्यान रखना किस नाम से होता है, पोस्टेज, ठीक है। पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग 200, ऑफिस की क्लीनिंग के लिए पे कर रहे हैं 200 रुपीज, और रिपेयर्स के लिए दे रहे हैं 250। रिपेयर के लिए तो रिपेयर ओपन कर लेना, ऑफिस क्लीनिंग को डाल देना किसमें, मिसलेनियस में, ऑफिस क्लीनिंग को किस में डाल देना, मिसलेनियस या फिर सन्ड्रीज में, ठीक है। उसके बाद बस फेयर, रेलवे फेयर, ये दोनों तो हमारा जाएगा कन्वेंस में, और वेजेस के लिए अलग से वेजेस ओपन कर देना। पेड फॉर चैरिटी, अब यहाँ पर दे रखा है चैरिटी के लिए पे करें 350, तो चैरिटी के लिए चैरिटी को ओपन ना करके किस में डाल देना, मिसलेनियस में, ठीक है। बॉट शॉर्ट हैंड नोटबुक फॉर ऑफिस के लिए, एक नोटबुक खरीदी 250 रुपये की, ठीक है। और उसके अलावा कैरेज ऑन पार्सल हमारा कितना हुआ 280, तो कैरेज ऑन पार्सल ये हमारा जाएगा कार्टेज में, ये किस में जाएगा, कार्टेज। और जो हमने बुक खरीदी है वो हमारी जाएगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। समझ आया, स्टेशनरी या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एनवेलप खरीदे 450 के, रिफ्रेशमेंट दी, रिफ्रेशमेंट का कितना है 150। अब रिफ्रेशमेंट के लिए ना बुक में देख के कंफ्यूज मत हो जाना, किसी किसी क्वेश्चन में तो रिफ्रेशमेंट का अलग से ओपन कर लिया और किसी किसी में मिसलेनियस में डाल दिया, तो ये तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो रिफ्रेशमेंट का ओपन कर लो अकाउंट या फिर किस में डाल दो, मिसलेनियस में। एनवलप खरीदे कितने के 450, एनवलप क्या होता है अगेन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। कन्वेंस 300, वेजेस और स्टेपलर पिन, स्टेपलर पिन भी किस में आ जाएगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। गेव टिप्स टू द ऑफिस प्यून, अब ऑफिस के प्यून को हमने टिप्स दी कितने की 250 की, ये हमारा किस में रहेगा, मिसलेनियस, ठीक है। एक बार जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें जो भी चीजें ऐसी आ रही हैं जिनका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, मिसलेनियस में जा रहा है, उसको ना लास्ट में एक जगह लिख लेंगे कल, ठीक है। अब करो इसे।